22 जून 2026 का दिन, ये वो दिन है जिस दिन फिर से पड़ रही है सोमवार की अष्टमी, लेकिन ये पड़ रही है ज्येष्ठ मास की सोमवार की अष्टमी। और पूज्य गुरु जी ने इस अष्टमी के दिन सबसे अचूक उपाय बताया, जो आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने ही घर पर ये सोम अष्टमी दीपक जलाने वाला उपाय करना है। मेरा काम है कि मैं महादेव के सच्चे उपाय आप सभी लोगों को बताऊं, ताकि आपकी ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 22 जून 2026 का दिन और आज का दिन है सोमवार की अष्टमी का दिन। जी हां, यह आवाज पूज्य गुरुजी की तो नहीं, लेकिन पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण का वो सच्चा उपाय है जिसके आगे आने वाले 6 मिनट आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्टों को खत्म करने वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि आज की रात्रि घर का कोई एक सदस्य, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, इस सोम अष्टमी दीपक को जला देता है महाराज, जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। वो जीवन के रोग दोष कष्टों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज की रात्रि आपको दीपक जलाने वाला जो उपाय करना है ना, ये किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके जीवन से दुख दूर ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कष्ट आता ही चला जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किस चीज को लेकर के? धन को लेकर, पैसे को लेकर के। किस तरीके के? कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें अनावश्यक धन खर्च बहुत ज्यादा चलता चला जा रहा है। कोई कर्ज है, चुकता नहीं हो रहा है। कोई व्यापार, दुकान, फैक्ट्री है, अच्छे से नहीं चल रही है। कोई दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। धन को लेकर के सारी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है ना। एक छोटा सा काम करना, आज के दिन आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब वो दोनों दीपक का क्रम क्या रहेगा? एक लेना है आपको आटे का दीपक और दूसरा बनाना है आपको मिट्टी का दीपक, ठीक है ना। अब आटे के दीपक में भी आपको जो दिखा रखा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबसे सिंपल होता है, गोल आटे का दीपक बना लो। मैं तो ये चीज कहता हूं, हमेशा मैं तो यही करता हूं, एक जो आटे का लोया होता है ना, लोया बना लेता हूं और बीच में इस तरीके से, जैसे ही मैं अंगूठे से इसको इस तरीके से दबाता हूं ना, अंगूठे से दबाता हूं, तो यहां पर अपने आप ही गोला सा बन जाता है। बस मैं उसी के अंदर बाती लगाता हूं और इस तरीके से बना देता हूं। आटे का दीपक आपको बना लेना है, तो एक आटे का दीपक और एक मिट्टी का दीपक। बाती लगाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो मिट्टी का दीपक होगा, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, ठीक है। और जो आटे का दीपक होगा, उस आटे के दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती, अर्थात फूल बाती, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था, ये सोमवार की अष्टमी जो पड़ी थी ना अभी अधिक मास के बीच में, तब भी मैंने इस उपाय को बताया था। ये दोनों ही दीपक आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको 2 चीजें चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा चाहिए आपको पीला चंदन। अब उस चीज का क्रम का ध्यान दीजिएगा। जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन की 7 बिंदियां आटे वाले दीपक पर अपनी कामना कह करके लगा देना, ठीक है ना। आटे वाले दीपक पर अपनी कामना कहकर के 7 बिंदियां लाल चंदन की लगाना, और जो मिट्टी का दीपक है, उस मिट्टी के दीपक पर पीले चंदन की 7 बिंदियां अपनी कामना कहकर के इस तरीके से लगा देना, ठीक है। अब जो आपने पहला दीपक ये वाला लिया है ना मिट्टी का, इसे उठाना और उठा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर जब आप अंदर की तरफ में जाते हो तो आपका दाहिना हाथ किधर पड़ता है? इधर की तरफ में ही तो पड़ता है। तो दाहिने हाथ की तरफ में घर के मुख्य द्वार से बाहर आपको क्या करना है? इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करना है कि इसकी बाती किधर की तरफ में रहे? उत्तर दिशा की तरफ में रहे। ध्यान रखना, यह है मिट्टी का दीपक, ठीक है। तो मिट्टी का दीपक आपको यहां लगाना है। और जो दूसरा दीपक है आटे का, उस दूसरे आटे के दीपक के नीचे 7 चावल के दाने का आसन रख करके, ध्यान रखना किनका? 7 चावल के दाने आपको यहां पे रख देना है। और उसी के ऊपर उस मिट्टी का दीपक जो गोलबाती का है, अपने घर के मंदिर में जो भी भक्त आज की कामना बोल करके रख मात्र भी देता है, तो उसकी कामनाएं पूरी होती है महाराज। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। एक चीज का काम करना, जो ये दूसरे दिन जब ये ठंडे हो जाए ना, तब आपको क्या करना है? नीचे से ये जो 7 चावल के दाने हैं, इन्हें उठाना और उठा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। ध्यान रखना, जब भी आप इस दीपकों को लगाएंगे ना, 9:15 के बाद ही लगाना, रात्रि के समय, सोमवार की अष्टमी की रात्रि। एक तो ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है ना, तो इस वाले उपाय को तो आज की रात्रि करना भूलना ही नहीं है, चाहे 12 बजे से पहले कर लेना। गुरुदेव ने यह कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष कामना, कोई हृदय की बात है,
कोई इच्छा है जो आप महादेव से चुपचाप कहना चाहते हैं कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो एक बेलपत्र लेना, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बेलपत्र जो लिया है उसे तो तांबे के कलश में ही डाल देना, ठीक है। लाल चंदन अलग से रखना और आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजित है, अगर घर पे नहीं है और शिवालय जा सकते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन का लेपन पहले शिवलिंग पर अच्छे से करना, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपने यहां पर बेलपत्र डाल करके जल जो लिया था, इस जल को आपको डायरेक्ट महादेव पर समर्पित नहीं करना है, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर के आना है इस स्थान पर। यहां पर आपको उस जल के कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाला हुआ है, इस जल की धार को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है और फिर यहां से आगे की तरफ में बढ़ाते हुए, ध्यान रखना जल का जो लोटा है ना, इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए क्योंकि आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, तो देखो कलश का मुख आपकी तरफ है। ऐसे करके जल को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, महादेव की शिवलिंग तक लेकर के आना है। अंत में उस बेल पत्र को यहां से निकाल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। महाराज वो विशेष कामना आपकी अगली अष्टमी आने से पहले निश्चित रूप से समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को सच्चे उपाय मिले। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हो ना तो पता है क्या चीज होता है कि जितने भी ये जो व्यक्ति है ना जो एआई से वीडियो बना करके जो पूज्य गुरुजी की ही जैसी आवाज बना देते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 20 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो, जिसमें से 6 से 7 मिनट तक कुछ भी बकवास करते रहेंगे। जो इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां हैं ऐसी, आप गूगल चैट वगैरह पे डाल दोगे कि भैया इसी वाले उपाय को है ना 15 मिनट का बना दो, तो वो जबरदस्ती की कुछ ना कुछ बातें क्या करता रहेगा, उसके अंदर डालता रहेगा, हुक्स डालता रहेगा ताकि आप उस वीडियो को छोड़ करके ना जा पाए। और आपके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो जो एक उपाय बताते हैं वो भी इतना घटिया उपाय होता है। भूलवश भी कोई ऐसा उपाय मत कर लीजिएगा जिसका उल्टा परिणाम आपको देखने के लिए मिले, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अभी के टाइम पर बहुत चल रही है, काफी सारे व्यक्ति पूज्य गुरुजी की ही जैसी आवाज समझ करके क्या कर दे रहे हैं, उस वाले वीडियो को देख ले रहे हैं। अरे मैं भी कर सकता हूं, कुछ नहीं होता, 1000 रुपए देने होते हैं ऐप वाले को, वो डायरेक्टली आपको बना करके दे देता है। मैं यही वाला उपाय पूज्य गुरुजी की आवाज में भी डाल सकता हूं, तो आपको क्या भरोसा हो जाएगा? नहीं, यही तो गलत चल रहा है। यही कलयुग है जो कि आपको भ्रमित कर रहा है। प्लीज भ्रमित मत होइएगा। इतनी मेहनत से मैं भी वीडियो बनाता हूं, उन वीडियो को कभी भी 30 सेकंड से ज्यादा मत देखा कीजिए। मैं कहता हूं इस वाले वीडियो को आपने अगर पूरा देखा और इसको एक लाइक, जितने भी हैं, केवल लाइक करने में क्या जाता है, एक जगह पर वहां पर क्लिक ही तो करना है, लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए कि बस इतने में ही फिर देखिएगा वीडियो कैसे धड़ाधड़ चलता है और ऐसे वीडियो वालों के अपने आप ही चैनल बंद होते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।